आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। कई बार लोग गलती से बड़े अस्पतालों में चले जाते हैं और उनके पास बोरा भर भर के रुपया नहीं होता, तो मरीज कई बार उनकी मौत भी हो जाती है, तो ये ओवर चार्जिंग करते हैं। अब ये भैया 2,70,000 रुपये दे चुके हैं, मरीज की मौत हो चुकी है। अब कह रहे 3 लाख रुपया और मांगा जा रहा है एक और हॉस्पिटल में। पुलिस भी इन्होंने बुला ली। भाई साहब परेशान हो गए हैं। अब मीडिया का सहारा लिया है कि हम भी थोड़ा सा इनकी मदद करें, इनकी परेशानी दिखाएं। देखिए ये अपना बयान देंगे, उसके बाद अस्पताल वाले अपना बयान देंगे। बातचीत करेंगे भैया से। क्या नाम भाई आपका? सुनील कुमार। क्या हुआ है? कौन है आपका अंदर? छोटा भाई है। क्या नाम है उसका? सुशील कुमार। खत्म हो गया? वेल्टिनेटर पे है। क्या हमें तो देखने के लिए आपको क्या बताया है? बोला कुछ सांस है अभी। सांस है? आपने देखा है मरीज को? नहीं। अच्छा अच्छा, चलो जी। हमें किसी ने बोला है मरीज की डेथ हो गई है, बॉडी के बदले 3 लाख रुपए मांग रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि थोड़ा बहुत सांसें अभी बता रहे हैं, अभी डेड डिक्लेयर नहीं हुआ है। क्यों भाई साहब? नहीं, डेड डिक्लेयर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं। क्या पैसे नहीं है आपके पास? देखो हमें पता नहीं थी, हम पास के गांव से ही हैं, गरीब लोग। कौन सा गांव है आपका? ये फरीदपुर जी। फरीदपुर है? हाँ, हमें अच्छा पता नहीं थी कि इतना महंगा हॉस्पिटल है। हाँ। और हर घंटे का लाखों रुपया चार्ज है। अच्छा, पता नहीं था पैसे ज्यादा? नहीं, हमें नहीं पता था। क्या नाम है मरीज का बताया? सुशील कुमार। कितनी उम्र थी? 36। 36। अच्छा, क्या बीमारी थी उनको? उनके ना लीवर में कुछ दिक्कत थी। हाँ, नॉर्मल थी, खूब चल के आया था। ऐसे चल कोई के आए दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा अच्छा, अब वेंटिलेटर पर आ गए? हाँ, वेंटिलेटर पे है। अच्छा अच्छा। 8 तारीख को हमने एडमिट किया था 8 सुबह। जनवरी को एडमिट किया? हाँ, सुबह के टाइम में। अच्छा। उस दिन से और आज तक वो वेंटिलेटर पे ही है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? निकालना चाहते हैं या पैसे नहीं आपके पास? क्या नाम भैया आपका? अंकित नाम है जी मेरा। हाँ बताओ, क्या कहना चाहते हैं? मैं उनका भतीजा हूँ जी। वो मेरे अंकल है, खास अंकल है। ठीक है। हमने वो एडमिट कर दिया। ठीक है। एडमिट करने के बावजूद हमें लगा कि हमने उनसे बोला था हमारा इतना बजट नहीं है। हमने उनसे साफ कही थी। अच्छा। नु कोई बात नहीं, आदमी आपका सेफ हो जाएगा। ठीक है। हम इसी भड़म्बे में रहे। जब भी पूछते, हमने उन्हें एक बात बोली थी कि हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। नुक नहीं ठीक है। उन्होंने 4 दिन से हमको बेवकूफ बना रखा है। 4 दिन से ये कह रहे हैं, जब भी कहते हैं नुक रिपोर्ट में गुर्दे ठीक है, ठीक है, पेशाब भी आ रहा है, सब कुछ ठीक है, प्रॉपर्ली सब ठीक है, एक्सरे में प्रॉपर्ली सब कुछ ठीक दिखा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आज उन्होंने ये कही है कि पेमेंट करो, इनका कुछ नहीं हो सकता, पेशाब बंद हो गया है। अच्छा, जवाब दे दिया? हाँ जी, 2,70,000 हम पेमेंट कर चुके हैं। 4 लाख की और डिमांड कर रहे हैं कि हम जब भी भेजेंगे। अच्छा जी। हाँ जी, लास्ट को दे नहीं रहे। अब 100% में थे, 5% है। अब आप इतना जानते हो कि 5% में आदमी कुछ भी नहीं है। ठीक है। वेंटिलेटर पर थोड़ा सांसें चल रही हैं, मशीन से कई बार वो सांसें चलती हैं, तो आपको लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है तो रिलीज कर देना चाहिए? है जी, कुछ बचानी है हमें, हमारा पेशेंट दे दो। 100 गज की जमीन थी, वो बेच दी। किसी से 2-4 लाख रुपए कर्जा हो गया है। ठीक है। हमारा आदमी सेफ चल के आया था। ठीक है। 6-7 जनों से आदमी से ब्लड निकाला गया है, वो ब्लड नहीं चढ़ा है। अच्छा, 1% भी। ये प्रूफ कह सकता हूँ, मैं कहता हूँ। ब्लड निकाल लिए, चढ़ाया नहीं है? हाँ जी, नहीं सिटी स्कैन किया, नहीं एक्सरे किया। बस 8 तारीख से ये टाइम आ गया, नहीं सिटी स्कैन किया, नहीं ब्लड चढ़ाया गया। 7 बंदों का ब्लड लिया है। तो 2,70,000 रुपए का जो आपसे चार्ज किया है, किस बात का चार्ज किया? वे चार्ज ये कह रहे हैं कि सही है, आपका बंदा सही है, हम ठीक कर देंगे। और वे अब उसको जमा करा भी नहीं देना चाह रहे। पैसे जमा करा लिए थे? पहले ही करा लिए पैसे जमा। हाँ जी, जब हमें कुछ दिखा कि इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, तो उन्होंने वेंटिलेटर पे किस लिए किया? 3 दिन के पर डे के 1 लाख रुपए। अच्छा जी। हाँ जी, पर डे के 1 लाख रुपए कौन देगा भैया? हमारे पास तो नहीं है। हमने साफ बोला था कि भाई 1 लाख रुपए रोज का लगेगा प्रॉपर। हाँ जी, आपसे बोला था? हाँ, बोला नहीं है। उन्होंने गुमराह किया है कि आपको 25,000 रुपए पर डे मिले, पर डे का चार्ज देना पड़ेगा। आदमी ठीक कर देंगे। 25,000 बोला था, 1 लाख रुपए आप मांग रहे हैं। अब 1 लाख रुपए पर डे मांग रहे हैं। रोज का 1 लाख रुपए दोस्तों, सोचो अगर 10 दिन रहा तो 10 लाख रुपए उसका लग जाएगा। और इनका कहना है कि कोई प्लॉट एडमिट ना हो, कोई प्लॉट बेच दिया आपने? क्यों भाई? हाँ जी, प्लॉट बेच दिया इसमें 100 गज का। और अभी वे कह रहे हैं कि पैसे दे देंगे और इन पे कार्रवाई की जाए, अकॉर्ड हॉस्पिटल वालों पे। पुलिस को तो बुलाया आपने? हाँ, पुलिस ने, हमने नहीं बुलाया। हमारी ही सांप और हमारी ही लाठी, वो वाला सीन हो गया। बुला लिया है? हाँ जी, हम बस आराम से, साहब भी आए हुए हैं। हम सुनो, हम पेमेंट देने की मना नहीं कर रहे। 1 मिनट, हम पेमेंट देने की मना नहीं कर रहे। हमारा आदमी तो ठीक हो, हमारा आदमी में जब कुछ है नहीं, 1 लाख ले ले, चल 1 मिनट,
चल के आया हमारा आदमी, ठीक है, लेकिन अब आदमी कुछ भी नहीं है। ये बेकार हॉस्पिटल है, इन्होंने हमारा आदमी मार दिया। 100 बात की एक बात, यहाँ कहरवा लो, कहीं भी कहरवा लो, चौकी में कहरवा लो, मैं कहूंगा। अब इनका कहना है अगर मरीज को ठीक कर देते हो तो कोई बात नहीं, 3 लाख और ले लो, घर और बेच देंगे। 4 लाख रुपए दे मैं देंगे। दूंगा 4 लाख, ये सारे हट जियो, मैं 4 लाख मैं दूंगा, आदमी ठीक कर दो। हमारा आदमी ठीक ठाक था, खराब हॉस्पिटल, आदमी मारा इन्होंने हमारा। अरे कोई गलती हुई है इनकी वजह से? ब्लड डोनेट लेने के कारण इन्होंने कोई ब्लड का कोई चार्ज नहीं किया। अच्छा। ठीक है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, सुबह से शाम तक मैं भी पेशेंट देखता हूँ। हाँ, हाँ। ठीक है, हमें दिखता है ये हम पे नहीं होगा, हम उससे साफ कहते हैं हम पे नहीं होगा, हम उससे 200 रुपए भी नहीं लेते। ठीक है, मैं भी एक डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ। ठीक है, ये कहना है हमारा, तो हमारे इनके पेशेंट मार दिया, बस ये बात है। तो शादी वादी हुई थी उनकी? शादी है, 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, और 3 भैया के भी बच्चे हैं। उनको खर्चा चला रहा था बेचारा ये, जैसे कैसे करके, गरीब घर से है। बिल्कुल। और जब भी ये पैसे मांग रहे हैं। तो फरीदपुर गांव से ये लोग आए हैं भाई साहब, भरोसा था कि बड़ा हॉस्पिटल है, मरीज ठीक हो जाएगा, कहने चल के आया था। क्यों भाई साहब? हाँ जी। चल के आया था, पता नहीं यहाँ पर क्या कॉम्प्लिकेशंस हुई कि मरीज वेंटिलेटर पर है। एक तरह से जवाब भी दिया जा चुका सुबह भी है फरीदपुर कि कुछ हो से नहीं मरीज आया सकता, था। सिर्फ बिल बढ़ाया जा रहा है वेंटिलेटर पर रखकर। यही कहना है आपका भाई साहब? वेंटिलेटर पर रखकर बिल बढ़ाया जा रहा है। सुबह भी एक फरीदपुर से मरीज आया था, उसको भी इन्होंने मरा घोषित कर दिया, और उन्होंने भी इसमें 2 थप्पड़ मारे। थप्पड़ भी मार दिया हाँ। उसको? कोई दूसरा उन्होंने। पेशेंट था वो। अच्छा पेशेंट ने। अच्छा। बस तो हम यहाँ पर हंगामा अक्सर होता ही रहता है, डेली वेज का काम है, डेली रोज का काम है। और पुलिस इसमें सर मैं बता रहा हूँ, इसमें बीच में दलाल भी है। वो कह रहा है कुछ ले दे के कर लो, क्यों कर ले दे के, इसमें कोई दलाल भी है बीच में। अच्छा। ठीक है, एक बात बताओ, 3 लाख का बिल बन गया, 2.5 पे क्यों आए? 2.5 पे क्यों आए वो? 50 क्यों तोड़े? और 2.5 क्यों मांग रहे हैं वो? किस चीज के मांग रहे हैं? आदमी ठीक कर दिया हमारा आदमी ठीक नहीं हुआ, हमारा आदमी मार दिया। हम इन पे केस करना चाहते हैं। ठीक है, हमारा ठीक से इसकी जांच कराओ कि क्या दवाई दी है, क्या किस तरह से सेहत बिगड़ी हम है, जब भी discharge- क्यों वेंटिलेटर पर पहुंचा है, सब उनके पास समरी हो। हम जब भी डिस्चार्ज को बोलते हैं, उन्होंने कहता है आदमी बच जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने हमारा आदमी मार दिया, ये हॉस्पिटल बेकार है। और हम कोई मिलने नहीं दे रहे हैं, अच्छा, मिलने में नहीं। उससे मिलने नहीं दे रहे हैं, हाथ नहीं लगाने दे रहे हैं, बताओ क्या करें उससे। आपने इत्मीनान से देख लिया भाई मरीज को? कोई मिला? देख लिया, 5% मैं दावा करता हूँ, 5% ऑन है। ऑक्सीजन हटाते ही पेशेंट में कुछ नहीं है, उसी दिन से कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये उस दिन से कुछ ऑक्सीजन भी दी नहीं। जा रही, वेंटिलेटर पर रखा गया है, तो थोड़ा सा कृत्रिम तरीके से सांस चलती है, मरीज ऐसा लगता है कि अभी जिंदा है। लेकिन इनका कहना है भाई साहब अब कुछ बचा नहीं है, सिर्फ बिल बढ़ाया जा रहा है वेंटिलेटर पर रखकर। तो एक और हॉस्पिटल है सेक्टर 86 में दोस्तों, और यहीं पर पुलिस को उन्होंने बुला लिया है कि रोज झगड़ा होता है इनके। रोज का झगड़ा, अभी आपने देखा होगा 1 हफ्ते पहले मैंने यहीं पर दिखाया था। पुलिस प्रशासन ने ये कहा आप गरीब आदमी क्यों आए, ये तो हॉस्पिटल खराब है, रोज तीसरे दिन झगड़े होते हैं। अगर पैसा है बोरा भर के तब यहाँ पर आइए, और जितना मांगते हैं उतना दे दीजिए। ये प्लॉट बेच के आए हैं, समझ सकते हैं इनका 3-4-5 लाख रुपए का यहाँ पर खर्चा लग चुका है। प्लॉट भी बेच दिया इन्होंने, अब भाई कुछ और बेचना पड़ेगा आपको, है जी भाई साहब? सर मैं कह रहा हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ, बाद में भी कहूँगा, पेमेंट मैं सारी करूंगा, जैसा मेरा पेशेंट था ऐसा ही दे दो। गरीब जाति से ठीक है, गरीब जाति से हम, ठीक है, इन्होंने हमारा पेशेंट मारा है। ठीक है, बस 100 बात की ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, इन्होंने मार दिया। और पुलिस 2,70,000 रुपए भी हमें रिटर्न चाहिए, अच्छा, जो दिए हैं। किस चीज के दे, हमें प्रूफ चाहिए सब। ठीक है, उस दिन से तो ये कहते ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन अब कुछ ठीक नहीं है। हमने उसी दिन बता दिया था, हमारा आदमी हमें पता नहीं है जिंदा है मर गया, ये तो बस कहते नहीं है। वेंटिलेटर पे 4 दिन तक कौन जिंदा रहता है? कहीं भी जिंदा नहीं है वो। मंत्री साहब ने, राजेश बाबूजी ने भी ये कह दी, ये गरीब आदमी मजदूर आदमी है, इनकी छुट्टी कर दो, इनसे कोई डिस्चार्ज न लिया जाए। चलो जी देखते हैं ये अस्पताल वाले बड़ा दिल दिखाते हुए मरीज को डिस्चार्ज करते हैं, या ये अभी 3-4 लाख रुपए जो मांग रहे हैं उसी पर कायम रहते हैं। इनका कहना भैया पैसे तो है नहीं, खेत बेच तो जो था बेच दिया, और कुछ ऐसा है नहीं कि बेचा जाए और पैसे दिए जाएं। हालांकि ये भी कहना है कि अगर मरीज को जिंदा कर देते हो तो हम कहीं से भी अरेंजमेंट करें, आपको पैसे दे देंगे 4 लाख रुपया, लेकिन मरीज जिंदा चाहिए। क्यों भाई साहब? हाँ जी, मरीज जिंदा चाहिए। और यदि ये नहीं कर रहे, ठीक है, यदि ये नहीं कर रहे और पेमेंट मांग रहे हैं, तो अपनी किडनी मैं बेच रहा हूँ इस हॉस्पिटल में, हमारी लाश हमें दे दो। मैं किडनी दे रहा हूँ अपनी,
ठीक है। यदि इसमें किडनी में इनका पेमेंट सारी क्लियर हो जाएगी, मैं अपनी किडनी दे दूंगा। किडनी बेचने को तैयार हैं ठीक है, भैया, हम मेरी जाओ, किडनी ले लाश लो, मांग रहे हैं। मरीज दे दो कम से कम। तो देख सकते हैं फरीदपुर गांव का मामला है। एक और हॉस्पिटल है सेक्टर 86 में, थोड़ा सा दिखाएंगे हमारे कैमरा में। बड़ा हॉस्पिटल है, हालांकि यहाँ पर पैसे ज़्यादा लगते हैं, खूब पैसे हैं भाई साहब, बोरा भर भर के पैसा है, अलमारी नोटों से ठसाठस भरी है। तो ऐसे अस्पताल में आप आइए ताकि इस तरह का हंगामा ना हो। अब गरीब लोग आ जाते हैं, अब कितना पैसा देंगे? 3 लाख 4 लाख रुपए दे दिए, अब कितना पैसा देंगे? परेशान हो चुके हैं। और मरीज का कुछ पता नहीं है वो जिंदा है या खत्म हो गया, अभी डिक्लेयर नहीं किया गया। हालांकि परिजन कह रहे हैं कुछ बचा नहीं, थोड़ा सा सांसें चल रही हैं और उम्मीद नहीं बची है। देखते हैं क्या होता है। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।